उद्देश्य हमारा ये है कि वहाँ के जो लोग बसते हैं तो उनको सुरक्षित तरीके से हम कैसे बचा सकें, वहाँ के जो जानवर हैं उनको हम सुरक्षित कैसे बचाएं। तो उस चीज़ को बनाने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करके आपको बताएंगे और इसका जो इससे जो समस्या होगी उसका निवारण साथ बताएंगे। तो इसके बारे में हम सभी लोग बताएंगे। तो मैम, मैं आपको ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है इसका कारण बताऊंगी। तो धरातल पर अत्यधिक बड़े बड़े बांध बनाना और पहाड़ों में सुरंगें बनाना, जिसके कारण से धरातल में दरारें आ जाती हैं, तो जल नीचे रिसका नीचे चला जाता है, जिसके कारण पृथ्वी अंदर से गर्म है, जिसके कारण से वो रिसा हुआ जल भाप बनकर ऊपर आने की कोशिश करता है। जब उसे छिद्र मिलता है तो वह ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। तो इसके आगे ज्वालामुखी की समस्याएं आपको समझ में आती ज्वालामुखी की समस्याएं, ज्वालामुखी है धुआं होता है, इससे हानिकारक गैसें पैदा होती हैं, जिससे हमें सांस लेने में मुश्किल होती है व आँख नाक गले में जलन पैदा होती है, जिससे वे हवाएं जो दूषित होती हैं उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। इससे आप नहीं बताएं। ज्वालामुखी जब आता है तो अत्यधिक विस्फोट के साथ आता है, उसका जो ध्वनि होती है वो अत्यधिक ध्वनि के साथ आता है, और जो ज्वालामुखी के आसपास दूर दूर तक जो गांव जंगल होता है वहाँ पर जानवर पक्षी मनुष्य जो भी रहता है वो सब नष्ट हो जाता है। और जब ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है वो दूर दूर तक फैलता है और वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका भूसंकलन का धरातल नष्ट हो रहा है। ज्वालामुखी अत्यधिक तेज गति से विस्फोट होता है। जब उसमें से लावा निकलता है तो उसके आसपास की वस्तुएं अंदर दब जाती हैं। इसके आगे की जानकारी हमारे मिलती है। जब जो ज्वालामुखी जहाँ विस्फोट होता है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में हम निगरानी कर सकते हैं। वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वहाँ पे हम निगरानी करेंगे। जब उनके हाव भाव में हमें परिवर्तन देखेगा तो इस कारण से हमें पता चल सकता है कि वहाँ पे कुछ अत्यधिक भयंकर विस्फोट होने जा रहा है। तो इस चीज़ के निवारण के लिए मैम, ज्वालामुखी के निवारण के लिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। जैसे कि बड़े बड़े बांध बनाना, पहाड़ों में सुरंगें खोदना, और ये ज्वालामुखी बर्फीले क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो मैम इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो हम करके दिखाएंगे। मैम इतना ही बोलते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में, इन लोगों के दिमाग में आई कैसे और कब आई कि ये इस प्रकार की समस्या है और इस प्रकार की समस्या पे हमें काम करना चाहिए? मैम जो भौतिक भूगोल है, हमारे भूगोल का एक चैप्टर है जिसमें इस चीज़ की जानकारी दी हुई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमें इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ प्रबंधन किया जाए, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है तो इसे हम रोक तो नहीं सकते लेकिन इसकी समस्या का निवारण जरूर कर सकते हैं। इसमें तो इसके साथ वो क्या क्या निकलता है इसमें, मतलब एक चीज़ के रूप में क्या क्या निकलता है? सर इससे जो निकलते हैं वो आपसे जो यहाँ पे जो भी विस्फोट होता है तो ये जो लावा है वो गर्म होता है, तो फिर ठंडा होता है तो सबसे पहले मैग्मा बनता है, और ये जो है वो हज़ारों साल बाद ये काली मिट्टी का रूप ले लेता है। अच्छा बेटा, जो आपने बताया अभी है ना, ये सब तो आपने बताया कि ज्वालामुखी होता है, लेकिन ये ना आए या ये आने वाला है, उसकी सुरक्षा के लिए आपने क्या उपाय किए? तो मैम जो आपने बताया ना कि जानवरों में परिवर्तन आएगा या जब जो वहाँ रहने वाले पशु पक्षी हैं उनमें कुछ चेंज, तो वो कैसे आप पता चलेगा कि ये आने वाला है, उसकी तो सुरक्षा मैम के लिए? सूचना संचार निगरानी के लिए हम एक टेलीस्कोप लगाएंगे जिसके माध्यम से हम एक सेंटर बनाएंगे, वहाँ से हम उस चीज़ को कैप्चर करेंगे, फिर उस चीज़ से वहाँ के जो लोग हैं उनको ये संदेशा पहुँचाएंगे तथा फिर उन लोगों को उस जगह से दूसरी जगह। ओके, अब आपका पूरा क्लियर हो गया है ना कि आपने उसके समाधान के लिए जो चीज़ की। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू।